मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर खैरुबड़ी ग्राम पंचायत के तारा घाटी फलिया में। यहाँ पर 6 अक्टूबर की रात 11 साढ़े 11 बजे एक हादसा हुआ था, जिसमें एक बड़ा मकान जो कि संयुक्त परिवार का था, जिसमें 6 भाई रहते थे, करीबन 40-45 मेंबर हैं छोटे बड़े मिलाकर, वो घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। हमारे स्थानीय रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने लगातार इसको कवर किया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इस पूरी घटना के बारे में सुना, सारी पड़ताल की, लेकिन सोचा कि एक बार खुद जाया जाए, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें कि हम ऐसे ही नहीं पहुँचे, एक छोटी सी मदद CB लाइव की ओर से लेकर पहुँचे हैं, तो आपको हम बता देते हैं और उसके बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 6 तारीख की रात को आग लगने के बाद पूरी तरीके से तबाही मच गई थी। कपड़े जल गए, राशन जल गया, बकरे, मुर्गे और बैल से लेकर हर चीज़ तबाह हो गई। उसकी वानगी हम आपको अंदर देंगे। तो फिलहाल तमाम नेता यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, 2 मिनिस्टर भी कर गए हैं, तो हम भी आज यहाँ पर आए हैं। एक छोटी सी मदद आप देखिए, हम लोग लेकर आए हैं इनके लिए। ये किराना का सामान है, तेल है, आटा है, चावल है, दाल है, मिर्च मसाले हैं, कुछ बर्तन हैं, ये सब हम लोग लेकर आए हैं। अब ये परिवार आप देख लीजिए, ये बच्चे हैं बड़ी तादाद में। अब कपड़े जो उस दिन के थे वही कपड़ों में हैं। इनसे हम बात करें उसके पहले थोड़ा अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अंदर के हाल क्या हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। बताया जाता है कि यहाँ से आग लगी थी, यहाँ पर अनाज की कुछ आप देख रहे हैं, बांस का यहाँ पर ये अनाज रखा था, यहीं से आग लगी और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से आग ने यहाँ पर कहर ढाया है। और घर के जो ऑनर हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे बैल थे सर। यहाँ पे क्या क्या हुआ? बैल थे। बैल 2 बैल, 1 गाय और 4 बकरियाँ। क्या हुआ उनका? वो जल के नष्ट हो गए, ख़त्म हो गई। और यहाँ पे शांदी थी, ये यहाँ पे इसमें अलमारी में शांदी थी, 3-2.5 किलो थी और 50,000 रुपये नकदी थे, वो भी जल गए। देखिए आप तस्वीरों में देखिए, बर्तन भी उनकी क्या स्थिति बन गई है, पेटी है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, बच्चों की मार्कशीट से लेके सारे राशन कार्ड सब जल के राख हो गए हैं। पूरी तरीके से ये गृहस्थी तबाह हो गई इन लोगों की। ये कैसे हुआ था आप बताओगे? कुछ मालूम पड़ा? कुछ मालूम नहीं पड़ा सर। आग कैसे लगी? नहीं मालूम पड़ा सर। हम तो सो रहे थे। दूसरे भाई एक मोबाइल देख रहा था, उसने फिर आग देख के फिर हमको चिल्लाया, तो हम फिर बाहर निकले। बाहर निकलते तो पूरे घर में आग लग चुकी थी। ये आग बुझाने की कोशिश किसने की? फिर आग बुझाने के लिए हमने फ़ोन लगाया था फायर ब्रिगेड को, तो वो कम से कम 2 घंटे बाद लेटा आया। इस आते आते तो हमारा ये मकान पूरा जल के ख़त्म हो गया था। इस घर में आप कितने लोग रहते थे सब मिला के? सब मिला के 45 लोग रहते। 6 भाई हैं आप? 6 भाई। चलिए दूसरा हिस्सा भी हम दिखाते हैं, तस्वीरें। आपको कब मालूम पड़ा कि आग लग गई? आपते होतेली ज्वाळू थाई 2-3 लड़कालीन होते बेल एक एम होतेलु ने में होतेलुन अस्मालीन होतेली नहीं घू आग्यू तेरे बा मारू थाई क्यों मारा बड़ा दाम बांधे लावा नेवा रिग्या मारू पेटा पर होतेला सोरा रिग्या हूँ जीवनो जीवली नहीं ओडणी ली नाठी नहीं एवी नाहिन की मन समझनी आ घू आगी रुतेर उठी नाठी एवी मन समझ नहीं पड़ते ली। मारू कई लेवानु मारू पूरू कई मारा हाथमुठ में कई नहीं रही। अभी नेवरी गयु 50,000 रुपया 1 किलो शांति विस्टर पेटू अलमारू यहाँ रासू खा पियाना बैल बकरियों 4 बकरान 2 बलद ने 1 डगरी। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ मंत्री आई थी निर्मला भूरिया, विधायक भी हैं आपकी, कोई मदद की बात करी उन्होंने? कोई मदद दी? इनको शायद इनको आइडिया नहीं है। और पूछ लेंगे किसी से। देखिए तबाही आपको हम बता रहे हैं घूम घूम के
किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है। अब ये दूसरा हिस्सा, यहाँ पे दूसरे भाई रहते थे। ये देखिए मोटर बुरी तरीके से जल गई है। यहाँ इनका चारा पूरी तरीके से जल गया। तो निर्मला जी आई थी, क्या बोल गई? निर्मला जी आई थी तो आश्वासन दिया कि हम जितनी भी सरकार की जो भी तरफ से जो भी मदद करेंगे वो करेंगे, यूँ बोला। जो भी क्या होता है, जो भी कोई नाम बताया? नहीं, नाम तो नहीं बताया। मतलब कुछ आपको सहायता की किसी तरीके की, किसी आश्वासन मिला? सहायता करी, यूँ बोला है कि आश्वासन दिया है। कल नागर सिंह जी भी आए थे, क्या बोल गए वो? उन्होंने आश्वासन दिया और 1-2 दिन में जो भी हमारे पास जो आधार कार्ड और बैंक की जो बैंक डिटेल मांगी वो लेके गए और 1-2 दिन में जो भी हम उनकी मर्जी से है वो डाल देंगे। सहायता करने की बात करी। अकाउंट नंबर लिए आपके ना? मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात भी कही उन्होंने कुछ? हाँ कही। हमारे जो अभी फ़िलहाल जो लाडली लक्ष्मी आवास योजना में 3 जनों के नाम है और 1 भाई का नहीं है, तो उनको वहाँ पे ठहरा पछता पंचायत से मांगा और हमने दे दिया आज, और बोला है कि हम जल्दी से जल्दी तुमको आवास दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए निर्मला जी ने भी आवास के लिए मदद की बोला है? हाँ बोला जी, बोला है ना? बोला। ठीक है, दोनों मंत्री हैं तो अगर चाहेंगे तो आपका जल्दी आवास स्वीकृत हो जाएगा। और कोई कांग्रेस से आए थे, वाल सिंह मेड़ा वगैरह आए थे। क्या बोले वाल सिंह जी? उसने भी बोला कि जो भी हम कोई बिना ये कर्मचारी की एडीएम ने उसको कुछ भी जो कमी पेशी हो बोलांगा, यूँ करके बोला उसने भी बोला। ओके, देखिए अब ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ कपास है आपका? जी कपास है। गए साल का कपास है सर। गए साल का कपास है सर, कम से कम 20 कुंटल के लगभग। और इधर 5 बकरियां थी सर। ये सिलाई मशीन थे सर। आप दिखाइए उधर जाके। ये एक गैस सिलेंडर भी ये खाली था क्या भरा? ये खाली था सर। ये नुकसान हुआ है आपका बड़ा बहुत बड़ा। तो अफसरों में कौन कौन आए यहाँ पे दादा? अफसरों में एडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे और पटवारी मैडम भी आई थी। क्या बोले एसडीएम तहसीलदार साहब? अब निर्देश मतलब हम जो भी है नियम अनुसार करेंगे। क्या होता है जो भी है क्या होता है? क्या अफसरों मंत्रियों को पता नहीं होता कि क्या है जो भी क्या होता है? खैर आदत होती है अफसरों की, नेताओं की। सिलाई मशीन की हालत देख लीजिए। दोनों सिलाई मशीन है और एक ये किताब है बच्चों की। देखिए नोटबुक की क्या स्थिति है। कूलर था, ये अलमारी थी। अच्छा, ये अलमारी थी आपकी? और यहाँ पे फ्रिज भी था, कूलर भी था। आप बताओ क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा एक सिलाई बड़ी वाली थी मशीन 25,000 वाली, फिर एक छोटी थी और फिर एक अलमारी थी, फिर एक कूलर भी था, एक फ्रिज भी था और बकरियां भी थी, कपास था। हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। क्या मांगे अब सरकार से? हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारे जो भी नुकसान हुआ उसका भुगतान किया जाए। देखिए ये यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि क्या हालात बने हैं यहाँ पर, और पूरा परिवार एक तरीके से। ये एक कमरा और है क्या? ये क्या गृहस्थी है? देखिए तस्वीरें। ये अंदर 2 खटिया भी बर्बाद हो गई। पूरा सामान इधर भी थे। बताओ क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? 2 खटिया, कूलर, 2 पंखे, एक छत पंखा और एक टेबल पंखा और फिर बर्तन, बिस्तर, फिर रजाइयाँ बहुत सारी थी, कंबल थे, पैसे थे, रकम थी, जेवर। बड़ा नुकसान। देखिए अब ये जो हालात हैं, ये तो अनाज आपका खराब है। चने थे, गेहूँ थे, मक्का।
नुकसानी की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी और अंदर बात भी करवा दी। एक हिस्सा और बचा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, बाहर से तो आपको नहीं लग रहा होगा कुछ हुआ है, लेकिन अंदर जाने पे देख रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया। अब पीएम आवास जितनी जल्दी मिलेगा उतना ही बेहतर होगा। यहाँ भी आपकी गैस की टंकी, ये तो सर बर्तन, सेब भाई अलग अलग पूरे रहते थे। एक भाई यहाँ पे रहता था, एक भाई उधर रहता था। तो ये भरी थी या खाली थी? ये खाली थी। ये तो अच्छा भैया, भरी होती तो फिर तो उड़ जाता है। तस्वीरें देखिए चूल्हे की, रसोई गैस की, चारा, साइकिल, और धुआं तो अभी भी देखिए, आप देख सकते हैं धुआं अभी भी है। छह तारीख की रात इस परिवार के लिए एक तबाही की रात बनकर आई और देखिए सब कुछ तबाह करके गई है। बताया गया है कि 20,000 की मदद रेड क्रॉस से कलेक्टर मैडम ने दी है। दोनों मंत्री हैं, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान, दोनों ने आश्वासन दिया है कि वो इनको जल्दी ही पीएम आवास भी स्वीकृत करवाएंगे और साथ में अकाउंट नंबर भी ले गए हैं। नागर सिंह चौहान शायद मदद करेंगे। सर यहाँ पे 2 बेल थे जो इस दरवाजे से निकाल दिए गए, नहीं तो वो भी बच गए हैं वो। अच्छा, ये बताओ, ये बेल अगर आपके इस हादसे में मरे हैं, बकरियां मरी हैं, तो इसका तो सरकार मुआवजा देती है, कोई क्लेम किया आपने? किया ना, कलम किया है ना? किया। पशु विभाग के लोग आए थे? अच्छा। पीएम वो जो रिपोर्ट है वो हमने मैडम पटवारी मैडम को दे दी। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर इनको इनके जानवरों का मुआवजा भी मिल जाएगा तो एक राहत की बात है। पीएम आवास की सुविधा इनको त्वरित मिलनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और मांग ये भी है कि वक्त ज़्यादा न लगे, क्योंकि इनके सर से आप देखिए छत गायब हो चुकी है। एक तरीके से ये घर विहीन है, पंचायत में डेरा डाले हुए हैं, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं। तो एक तरीके से बुरी हालातों से लोग गुजर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मदद शुरू हुई है, हर जगह से आना शुरू हो रही है। उम्मीद ये करते हैं कि ये तमाम आदिवासी भाई भी हमारे ही हैं, हमारे इलाके के ही हैं। तमाम जनप्रतिनिधि इनके वोट से बनते हैं, सरकारें इनसे चलती हैं। तो अब जब ये मुसीबत में है तो फिर आप कैसे चैन से बैठ सकते हैं? सभी को मिलजुल कर प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए और इस संकट की घड़ी से इनको निकालना चाहिए। तो खरडूबड़ी आके हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई। ये हादसा दुखद है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।